नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र शर्मा फिर एक बार आपके साथ। यूपी में चुनावी माहौल है तो बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी, उसको मीडिया, चुनावी विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार सब एक तरह से उपेक्षित सा कर रहे हैं और ये माना जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि मायावती सक्रिय रूप से चुनाव में भाग नहीं ले रही और बहुजन समाज पार्टी भी उसी हिसाब से सक्रिय नहीं है और उसका मतदाता छिटक सकता है या छिटक रहा है। एक बड़े पत्रकार हैं आशुतोष, उनकी प्रोफेसर विवेक कुमार जो समाजशास्त्री हैं, दलित चिंतक हैं, उनसे एक बातचीत में सुन रहा था। प्रोफेसर विवेक इस बात को लेकर बड़े गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने यूट्यूबर और पूरे मीडिया पर निशाना साधा और कहा कि ये गलत नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है कि मायावती सक्रिय नहीं है या बसपा सक्रिय नहीं है। उन्होंने कहा, आरोप भी लगाया कि सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर जाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य नेता हों, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है जिसके ऊपर वो वहाँ पे जाके अपने काम गिनाते हैं और एक तरह से चुनावी रैली कर लेते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि पिछले समय से बहुजन समाज पार्टी के जितने बड़े नेता हैं और जो अलग अलग प्रबुद्ध प्रकोष्ठों को संभालते हैं, उन्होंने ना जाने कितने ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सम्मेलन किए हैं। सतीश मिश्रा हर एक जगह गए हैं और समय समय पर मायावती जी अपनी टिप्पणियां करती रही हैं। उनका कहना है कि सिर्फ रैली कर लेने से चुनावी सक्रियता को माप लेना ये कोई मापदंड नहीं है। आपको याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी जब बिल्कुल चरम पर थी और मायावती जी मुख्यमंत्री बनी अपने बलबूते, तो उनका भी जो मीडिया पर निशाना वो साधती रहती थी। उनका ये कहना था कि जो ये मीडिया है वो उनका मतदाता, जो उनका कोर वोटर है, वो देखता ही नहीं। और जब सवालों की झड़ी आगे लगी तो प्रोफेसर विवेक ने यह दावा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरा विपक्ष या मीडिया जिस तरह से कह रहा है, उनका कहना है कि उनका मतदाता जो कोर वोटर है बहुजन समाज पार्टी का, वो कोई छिटका नहीं है। उन्होंने कहा वो लगातार 22% के आसपास बना हुआ है और जिसकी संख्या 2 करोड़ से कुछ ही कम मतदाता बैठते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि जब तक और मतदाता नहीं जुड़ेंगे और उसका विस्तार नहीं होगा, तब तक सरकार जीतना मुश्किल हो जाता है, जिसमें कि अन्य पिछड़ी जातियां हैं। और अन्य पिछड़ी जातियों का जो आकर्षण था वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इसलिए रहा कि उन्हें भी एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में स्थापित किया गया। ये जो लबोलुबाब है, इससे मीडिया को थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का कहना कि वो सक्रिय नहीं है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया कि वो न जाने किस दबाव में है, तो इससे मीडिया को इससे कहीं अलग होना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी की जो साइलेंट स्ट्रेटजी होती थी, जो उसकी पहले की रणनीति होती थी और जिस तरह से उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो उससे कई जगह पर जो मुकाबला होगा वो ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला हो, वो उसे एक नया आयाम देने की कोशिश करेगी। तो मीडिया को और यूट्यूबर्स को भी ये तथ्य अपने दिमाग में रखकर ही आगे से आकलन करने चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुजन समाज पार्टी भले ही चुनाव ना जीते, लेकिन वो उसको उपेक्षित या उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो है फिर से चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। अब इसके लिए हम क्या कहें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फिर से एक राग छेड़ दिया। पहले उन्होंने जिन्ना का नाम ले लिया था और जिन्ना को उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया था जिसमें सरदार वल्लभ पटेल या नेहरू जी आते थे, सब आते थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आज़ादी के आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी थी। अब उन्होंने जो पाकिस्तान के संबंध में बयान दिया है, हालांकि वो बड़ा उलझा हुआ बयान है। उन्होंने कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान को तो भाजपा बताती रहती है और भाजपा उस पर निशाना साधती है। लेकिन अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हैं? आप, ऐसा लगता है कि अपनी प्लेट परोस कर दूसरे को देना चाहते हैं। पहले आप जिन्ना को ले आए, उसके बाद आपने पाकिस्तान को इस तरह से कह दिया। तो आप, बहुत से विश्लेषक, बहुत से पत्रकार पिछले दिनों से कहते भी रहे हैं
कि माहौल सीधी लड़ाई का बन रहा है, सपा को लाभ मिल रहा है, बशर्ते सपा नेता या माननीय अखिलेश यादव सेल्फ गोल ना करें, अपने आत्मघाती बातें ऐसी ना करें जिससे उन्हें नुकसान हो जाए। मुझे लगता है फिर से पाकिस्तान का राग छेड़ के उन्होंने एक ऐसी ही आग को चिंगारी को हवा दे दी है, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, उनके प्रवक्ता ऐसे मौके को भला अपने हाथ से क्यों जाने दे दें। हालत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो उनकी जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर भी बवाल मचा रही है तौबा मचा रही है, और उनका आरोप है कि आजम खां और नाहिद हसन जैसे को टिकट देना दंगाइयों को और देश विरोधियों को टिकट देना है। नाहिद हसन को मुख्यमंत्री योगी और दूसरे लोग कहते रहे हैं कि वो कैराना क्षेत्र में पलायन के जिम्मेदार हैं, वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने में उनका हाथ रहा। उन पर बहुत सारे मुकदमे भी हैं। ये भी कोई अनदेखा तथ्य नहीं है या ऐसा तथ्य नहीं है जिसे लोग ना जानते हों। हाँ, इस बीच आप लोगों को एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा है। मालूम है नोटिस किस बात पे भेजा गया है? ये बहुत ही प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी चीज़ होगी अगर ये आगे बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है, उस पर नोटिस पर जवाब मांगा है चुनाव आयोग से कि ये जो सारे दल तरह तरह की लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं और सौगातें दे रहे हैं कि हम ये दे देंगे फ्री, वो दे देंगे, यानी कि फ्री बीज को लेकर ये नोटिस गया है। अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लेकर कुछ कानून बनाए या कुछ प्रतिबंध लगाए, तो ये देश के प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी खबर होगी। और चलते चलते एक और खबर, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कहे जाने वाले आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उनको पडरौना विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। पडरौना वही सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्योंकि चुनाव से ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, तो उनके मन में कहीं उनसे बदला लेने की ज़रूर एक मंशा रही होगी। तो भाजपा के रणनीतिकारों ने उन्हें घेरने के लिए आरपीएन सिंह को अपने यहाँ शामिल कराकर एक मोर्चाबंदी की है, एक स्वामी प्रसाद मौर्य की घेराबंदी की है। देखेंगे आगे चल के क्या क्या होता है। फिलहाल सोमवार को जो यहाँ धूप निकली थी वो आज फिर से गायब है, कोहरा छाया हुआ है। इसी तरह का कोहरा और धुंध यहाँ के चुनावी माहौल पर भी है। देखते हैं ये धुंध और कोहरा कैसे और कब छटेगा। नमस्कार।